ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में अनर्थ दंडों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अनर्थ दंड 5 प्रकार के जो हैं: पापोपदेश, हिंसा, दान, अध्यान, दुष्कृति, प्रमादचर्या। इनका सामान्य स्वरूप वो अपन ने देख लिया। आचार्य देव ने, समंतभद्र स्वामी ने जैसा श्लोकों में दिखाया उसका अभ्यास तो अपना हो गया। अब सदाशिव जी उसमें और विशेष विस्तार कर रहे हैं, और ये समझ लायक अपने लिए ये जो अतिरिक्त विस्तार है, क्योंकि ये अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी बातें भी आएंगी इसमें बहुत सी। तो काफी कुछ अपने जीवन में सुधार के लिए जरूरी है, इसलिए इसको अपन ढूंढारी से साथ के साथ ही पढ़ रहे हैं। श्लोक बोल लेते हैं पहले। तिर्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनां प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीनां वध हेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुधा वधबन्धच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानं शासति जिनु शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनये चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति क्षितिसलिलदहन पवना रम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदं शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। चलिए, पापोपदेश का जो अतिरिक्त विस्तार था वो अपन ने देख लिया। अब दूसरा, हिंसा दान। कहाँ कहाँ कैसे हिंसा दान होता है और किस तरह से अपन व्यर्थ के हिंसा दान का पाप अपने माथे ले लेते हैं, इसके संबंध में देखते हैं। पढ़ते हैं ढूंढारी से, साथ के साथ ही चर्चा करते चलेंगे। हम्म। तो नीचे से दूसरी पंक्ति थी ना। हाँ हाँ, ठीक है। बहुरी जिनते हिंसा बहुत होए, ऐसे उपकरण किसी को मति द्यो। जिनसे बहुत हिंसा होती हो, ऐसा उपकरण मत दो। श्लोक में भी अपन ने देखा था हिंसा दान, वध हेतु नाम दानम, ऐसा था। जिससे किसी का भी वध होता हो, माने हिंसा होती हो, ऐसी वस्तु किसी को भी मत दो। मांगे मती द्यो, भाड़ा ले मती द्यो, प्रीति करी मती द्यो, मोल करी मती द्यो। आया समझ में? माने उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि किस तरह से। अब जैसे सामान्य रूप से कोई कहता है कि नहीं, हम दे थोड़ा रहे, हम तो उधार दे रहे हैं, हम तो किराए पे दे रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं, हम तो गिफ्ट दे रहे हैं। कि नहीं, किसी भी तरह से नहीं दे। लिख दिया ना ये, मांगे मती दियो, कोई मांगता हो तो मत देना। भाड़ा ले मती दियो, किराए पर भी मत देना। प्रीति करी मती दियो, गिफ्ट के रूप में भी मत देना, प्रेम से भी। क्या? जिनके और मोल करी मती दियो। मोल करी मती दियो मतलब बेचना भी नहीं। या ऐसी वस्तुएं बेचना भी नहीं। अब और क्या प्रकार होगा देने का, सोच लो। बढ़िया खुलासा किया है भाई। ये 4 तरह से ही कोई वस्तु देने में आती। या तो किसी को अपन प्रेम पूर्वक गिफ्ट देते हैं, या किसी ने मांगा तो काम के लिए देते हैं, या किराए पर देते हैं, और या बेचते हैं। देना तो इसी तरह से होता है। वो कह रहे हैं किसी भी प्रकार से ऐसी वस्तु मत दो, ऐसा उपकरण मत दो जिससे बहुत जीवों की हिंसा हो, है ना।
जिनके देने में किंचित लाभ भी होए, तोहु महापाप के कारण जानी देना योग्य नहीं। क्या कहा? जिनके देने में किंचित लाभ भी होता हो, मान लो किसी को कोई वस्तु अपन दे रहे हैं, उसमें अपना लाभ भी हो रहा हो, लौकिक लाभ, तो भी बहुत महापाप का कारण है, ऐसा जान करके मत देना। स्पष्ट है ये बात तो बिल्कुल। मतलब सीधी चेतावनी दे दी उन्होंने कि हिंसक वस्तु देनी ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं देनी, अपना फायदा होता हो तो भी नहीं देनी, जिनको हस्त में लेते ही दुष्ट परिणाम हो जाए, घात ही का विचार करे, ऐसे खड्ग, छुरी, भाला, बाण, धनुष, बंदूक, कटारी इत्यादि आयुध देना योग्य नहीं। क्या विचार आता है? तलवार हाथ में लेके क्या विचार आएगा? हैं? कोई कपड़े सीने का विचार थोड़ी ना आएगा, वो तो बस यूं 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 चला। बच्चों को पकड़ा दो, क्या करेंगे वो? हैं? छोटे छोटे बच्चों को खिलौने देते हैं ना आजकल, तो खिलौना भी कैसा देंगे? खिलौना देंगे बंदूक के आकार का, तलवार के आकार का। और फिर आजकल तो चलन है, वो यूट्यूब वगैरह पे या कुछ फिल्में या कोई सीरियल इस तरह का देख के, वो भी, मैं भी ऐसे तलवार चलाऊंगा, ऐसा करूंगा, और तीर बाण लेके चला रहा है, चाकू छुरी चला रहा है, बंदूक से ढिशक्याऊ करे जा रहा है, और कुछ नहीं तो यही सूझ रहा है उसको। तो इनको हाथ में लेने पर यही विचार आता है। समझ में ही बात? डंडा हो, लठ हो, ये सब आएगा, नाम आएगा आगे। क्या किसी को ऐसा, ये खड्ग, छुरी, छुरी जानते ही है ना, कटारी वगैरह, भाला, बाण, धनुष, बंदूक, कटारी इत्यादि आयुध देना युक्त, क्योंकि इनको हाथ में लेने पर क्या विचार आता है? तो तलवार हाथ में लेकर कोई केक काटने का विचार तो नहीं आएगा, ऐसे ऐसे चलाने का ही विचार आएगा। समझ में आ रही है बात? सब्जी बंधारने का विचार थोड़ी ना आएगा उससे, या और कुछ काम करने का, अच्छा काम करने का विचार थोड़ी ना आएगा। कि बंदूक हाथ में लेकर हम स्वाध्याय का विचार आ रहा है हमको, ऐसा होता है क्या कभी? वो तो चलाने का, निशाना लगाने का कुछ ऐसा ही विचार आए। ऐसी वस्तुएं खिलौने के रूप में भी नहीं देना। समझ में ही बात? खिलौने के रूप में भी नहीं देना ऐसी चीज। क्यों? कि ऐसी चीज हाथ में आने पर वो मारने का, किसी को काटने का, किसी को पीटने का, किसी को, है वो जो भी उससे ऐसा घातक काम होता है उसी का विचार चलता है। तो छोटे बच्चों को भी ऐसा काम, मतलब ऐसी चीज नहीं देना, है ना। ये पॉइंट इसमें जुड़ सकता है, वैसा आ गया वो उसमें क्या? प्रीति पूर्वक भी नहीं देना। चार बातें ही ना, कि एक तो किसी के मांगने पे नहीं देना, किराए से नहीं देना, या क्या कहा वो, मोल लेकर के भी नहीं देना, प्रीति पूर्वक भी नहीं देना। तो बच्चों को जो ऐसी चीजें दिलाते हैं वो तो प्रीति पूर्वक दिला देते हैं। असली भी नहीं देना और नकली भी नहीं देना, है ना। असली मुर्गा काटो या आटे का मुर्गा काटो, दोष तो बराबर ही था ना। तो इत्यादि आयुध देना योग्य नहीं। बहुरी, भूमि खोदने के कारण, जिन करी गलिनी में, रोड़िनी में, शेतनी में, बड़े बड़े जीव, सर्प, बिच्छू, गिंडोला, लट, कीड़ा, ऊंदरा कटी जाए, छिद जाए, कोटनी जीवनी की हिंसा हो जाए, ऐसे फावड़ा, कुदाल, फुसी, खुरपा, हल, मुदगर, हथौड़ा, हथौड़ा निको किसी को मती दियो। क्या कहा? कि जिससे जमीन खोदी जाती हो, है ना। ये तरह तरह के बता रहे हैं कैसे कैसे आयुध होते हैं, या कोई काम की भी चीजें हो लेकिन हिंसक हो। भूमि खोदने के कारण, गली में खोदा, रोड़ियां, रोड़ियां होती है ना, ये रोड मत समझना, नहीं तो आप सोचो कि वहां रोड कैसे लिख दिया। रोड़ी, रोड़ी, रोड़ी होती है कचरे का ढेर। खेत, खेतों में बड़े बड़े जीव, जब वो कुदाल चलाते हैं, फावड़ा या वो खेती वगैरह जो भी होता है, उसको चलाने पे कई बार छोटे छोटे जीव जो अंदर हो वो मर ही जाते। आया समझ में? अब बड़ी बड़ी चीजें चल पड़ी अब, ये फावड़ा कुल्हाड़ी की जगह जेसीबी, जेसीबी का व्यापार अपना नहीं, ध्यान रखना, ऐसा काम नहीं करना। बहुत से होते हैं ना कि हम तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम तो ये हैं और हम तो वो हैं, और कि क्या है आपके धंधा की, हम ये बड़ी बड़ी मशीनें किराए पे देते हैं। अरे महाहिंसक साधन है। वो ऊपर आया ना, किराए पे ज्यादातर क्या होता है ऐसे ही। कोई भी जेसीबी खुद के काम के लिए नहीं खरीदता, वो किराए पे चलाने के लिए ही खरीदता है। जेसीबी माने वो जो भी मशीनें हैं, है ना, वो खोदने की और उखाड़ने की और ये सारी की सारी। हाँ, ये जो अपन ने देखा था पहले भी, हिंसायतन निवृत्ति,
परिणाम विशुद्धि तदपि कार्य। परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के आयतन, ये जो वस्तु है ये हिंसा के आयतन ही तो है। हिंसा के साधन बोलो चाहे हिंसा के आयतन बोलो, हिंसा में ही काम आता है। तो और लगा लेना, आपके ये मिक्सी विक्सी इन सब की चर्चा वैसे पहले कर चुके हैं यहाँ पर, ये तो अतिरिक्त विस्तार है। और भी आपके आ जाएगा, आगे भी आ जाएगा, बर्तन भांडे जिनसे जिनमें कुछ उबाला जाता है और कुछ ऐसा किया जाता है वैसा किया जाता है, ऐसे ऐसी चीजें नहीं देना। भूमि खोदने के कारण जिन करी गलियों में, रोड़ियों में, खेतों में, या रोड़ी का क्या लिखा है, रोड तो नहीं लिख दिया, सड़कों में लिख दिया इनने। ये सड़क नहीं है, रोड़ी है, रोड़ी है ना, सड़कों के स्थान पे उन्होंने रोड ही समझा। मुझे आइडिया था कि ये रोड समझ लेंगे शायद। रोड़ी कर लीजिए उसको, रोड़ी अलग चीज होती है और सड़क अलग चीज है। या सड़क भी रहने दीजिए, अलग से लिख लीजिए रोड़ी। अ, गलियों में, सड़कों में, सड़कों की बात कर दीजिए, रोड़ियों में। रोड़ी समझ में आ गया ना, रोड़ी वो कचरे के ढेर होते थे, गाँव में तो अभी भी इकट्ठे करके रखते हैं लोग बाग। रोड़ियां ऐसी बन जाती हैं, अब बन जाती हैं, बाद में फिर उनको खोद खोद के फिर हटाते हैं। तो छोटे छोटे जीव, छोटे के सांप जैसे बड़े जीव भी, क्या, बड़े जीव, सांप, बिच्छू, ये सब जमीनों में, खेतों में, इनमें ही तो रहता है, और अंदर घुसे रहते हैं बेचारे। अब ऊपर से तो जमीन समतल है, और अंदर वो बिल है उसका, और अंदर वो रह रहा है, और इधर से चलाई वो कुल्हाड़ी या गेती फावड़ा जो भी है, वो जेसीबी मशीन, और इधर ये मत। थोड़े दिन पहले ये किस्सा सुनने में आया था, वो कुआं खुदवा रहे थे, वो कुआं खोदते खोदते एक ऐसा गड्ढा निकला, और उसमें कम से कम 100-200 सांप, छोटे छोटे। अब वो रहते हैं अंदर, ऊपर से नजर नहीं आता है अपने, आया समझ में। और ये खुदाई करने में उन सबका घात हो। तो ऐसे ये बिच्छू, गिंडोला, गिंडोले होते हैं बड़े बड़े, बारिश के मौसम में आपको रोड पर चलते हुए दिख जाएंगे, एकदम पतले होते हैं, बड़ी लट जैसे ही होते हैं। लट, कीड़ा, ऊंदरा, ऊंदरा यानी ऊंदरा ना, चूहा। उंदरू शब्द है संस्कृत में, क्या, उंदरू शब्द बड़े चूहे के लिए आता है, मूषक तो आता ही है, लेकिन बड़ा चूहा हो ना, बिल्कुल ऐसा जिसको देख के आप घबरा जाओ, ऐसा ऐसा बड़ा चूहा, तो उसको उंदरू कहा जाता था, जिसको अब ऊंदरा कहा जाने लगा। तो ऊंदरा कट जाए, छिद जाए, कोटिनी जीवनी की हिंसा हो जाए, करोड़ों जीवों की हिंसा उसमें हो जाती है। ऐसे फावड़ा, कुदाल, खुशी, खुरपा, हल, मुदगर, हथौड़ा, ये सब नाम आप परिचित ही हैं, है ना। फावड़ा होता है, कुदाली होती है, ये सब खोदने के साधन है ना। खुरपा, वो निदाई गुड़ाई करने में काम आता है, बागवानी करते हैं बहुत से लोग खुरपा लेकर। मुदगर, मुदगर है, हथौड़ा है, हल है, हल जैसे जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह ये सब आगे। ये किसी को मत दो, तथा अनेक त्रस स्थावरणी को चीरने वाला, मारने वाला, परसी, कुहाड़िया, बसोला, करोत, दांतला, दतीला किसी को मत दियो। देखो अलग अलग साधन बता रहे हैं, अलग अलग कार्यों में जो काम में आते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिसमें बहुत सारे त्रस और स्थावर जीव चीरे जाते हो, मार दिए जाते हो, ऐसे क्या क्या नाम लिए, कुदाल, ये तो हो गया ना, फरसी, फरसी यानी वो फरसा होता है, गंडासा भी बोलते हैं जिसको। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जैसा ही होता है, कुहाड़िया लिखाएंगे कुल्हाड़ी। वसूला, करोत, दांतला, दतीला, ये सब खेती किसानी में ज्यादातर काम में आते हैं। किसी को मत ही दियो, किसको, किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये चीरने वाला के साथ में मारने वाला भी जोड़ लीजिए, क्या, चीरने वाला लिखा ना ये,
स्थावर जीवों को चीरने वाला क्या, मारने वाला ही है वो तो, उसके साथ में मारने वाला जोड़ ली। ये भी किसी को नहीं देने चाहिए, वैसे ये आमतौर पर अपने घरों में पाए नहीं जाते हैं, फिर भी किसी के हो तो इस तरह से देना नहीं। तथा तिर्यंच मनुष्य के मारने को, अभी तक अपन देख रहे थे छोटे बड़े तरह तरह के तिर्यंचों को मारने, अब बड़े जो तिर्यंच है मनुष्यों, इनको मारने के कारण लाठी, होटा, चाबका, चामड़िया, लोहड़िया किसी को मत दो। जिससे किसी बड़े तिर्यंच को या किसी मनुष्य को भी मारा जाता हो, ऐसे लाठी लकड़ी है, चाबका यानी चाबुक, चाबुक ही लिखा होगा यहाँ पे, चामड़िया, लोहड़िया, लोहड़िया मतलब तो पत्थर, पत्थर होता है, लुट्ठा बोलते हैं, लुट्ठा, वो पत्थर फेंक करके मारा जाए किसी को, ऐसा है ना। चामड़िया भी कुछ इसी तरह का होता होगा। किसी को मत दो, बहुरी, अग्नि, विष, बेड़ी, साकल, पिंजरा, जाल, जीव पकड़ने का यंत्र किसी को मत दो। स्पष्ट समझ में आ रही होगी सब बात, कि किसी को आग नहीं देनी। आग कौन देता है? पहले के जमाने में ये गैस और इसकी सुविधा नहीं थी ना, लाइटर की, तो लोग बाग ऐसे ही अंगारे दे देते थे कि वहां से लिया, उनके आग जल रही होगी वहां से अपना जला लेंगे, क्योंकि माचिस वाचिस तो होती ही नहीं थी, ना माचिस होती थी ना ये होता था। कुछ ना कुछ चकमक पत्थर से या जिसके यहाँ पे जल रही हो तो एक दूसरे से आग उधार ली जाए। अब जमाना बदल गया, माचिस आ गई, लाइटर आ गए, और चीजें आ गई, तो आग भी नहीं देना, आग के साधन भी नहीं देना। कह रहा आपका गैस का भट्ठा दे दो थोड़ी देर के लिए, आपका ये क्या बोलते हैं सिलेंडर दे दो, या लाइटर दे दो, या ऐसे दे दो, ऐसे काम नहीं देने से। विष यानी जहर, जहर कौन देता? अरे जहर क्या है, एसिड, ऑल आउट, कछुआ छाप, ये सब क्या है? ये जहर ही तो है। क्या कहा? विष, बेड़ी, किसी को बांधने के लिए, हाँ बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए भी माचिस मांगते हैं लोग बाग, ये तो ध्यान ही नहीं आई थी अपने को। अब वो उदाहरण ऐसे ही है ना जो अपने काम आते नहीं है का, लोग बाग मांगते जरा सी, वो देना, क्या बोलते हैं, लाइटर देना या माचिस देना, मांग लेते। हाँ केंचुआ गिंडोला एक ही चीज, केंचुआ माने गिंडोला। अग्नि, विष, बेड़ी, साकल, साकल यानी जंजीर, है ना, पिंजरा, चूहा पकड़ने का या पक्षियों को बंद रखने का, जाल, अभी जाल वाल तो खैर मेरे ख्याल से जैनियों के घर में तो क्या काम का, है ना। बाकी चूहे का पिंजरा वगैरह तो रखते हैं, बहुत से पक्षी भी पाल लेते हैं। पकड़ने का यंत्र किसी को मत दो, जिससे भी कुछ ऐसी चीज पकड़ में, मतलब जो जानवरों को पकड़ने में काम में आता हो, ऐसी वस्तु नहीं दे। मारजार, कुकरा इत्यादि हिंसक जीवनी को अपना करी मत पालो। क्या कहा? मारजार यानी बिल्ली, बिलाव, इनको बिल्ली को बोलते हैं मारजार, ठीक है ना। और कुकर यानी कुत्ता, अधिकांश लोग कुत्ता पालते हैं, मतलब जो पालते हैं उनमें से अधिकांश लोग कुत्ते वगैरह पालते हैं। ये हिंसक जीव, इन हिंसक जीवों को मत पालो। अब तो लोगों के तरह तरह के शौक हैं, या जाने कैसे कैसे जीवों को भी पाल लेते हैं। ये हमने तो मगरमच्छ पाल रखा है। ऐसे ऐसे शौकीन लोग हैं, मगरमच्छ पाल रखा है, अगे हमने चीता पाल रखा है, हमने वो शेर पाल रखा है। हालांकि बहुत कम है, लेकिन है इस तरह के। हिंसक जानवर नहीं पालना, न पालने का अनुमोदन करना। वो जू में क्या है, जू का भी इसीलिए निषेध करते हैं कि भाई वहां पे भी वो हिंसक जीवों को पाला जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। आप जो टिकट खरीदते हो उससे उनके लिए मांस आदि आता है। मत पालो सुआ, तीतर, सुआ यानी, सुआ यानी तोता, शुक बोलते हैं ना, शुक। इन्होंने सुअर लिख दिया, इसको तोता कीजिए। पिंजरे में कौन रखता है सुअर को? कोई पिंजरे में रखता है? ये तोता है, ये सुआ को सुअर समझ गए, है ना, तोता कर लीजिए। सुआ, तीतर, बुलबुल, कुकड़ा, मैना, कबूतर, क्या आया समझ में? ये सब पालने लायक नहीं है, चाहे वो तोता हो, तीतर हो, पहले पाले जाते थे तीतर बटेर वगैरह, बुलबुल हो, कुकड़ा, कुकड़ा यानी मुर्गा, है ना,
मुर्गे मुर्गी को कुकड़ा कहा जाता है। शुक माने तोता, वो शुक का ही बिगड़ा हुआ रूप है। शुक का पहले बना सुग्गा, सुग्गा का हो गया सुआ, ऐसा है ना। तो वो सुआ शब्द उससे चला, इसको इन्होंने सुअर समझ लिया। सुअर नहीं है वो, तोता है। और सीधी सी बात है, पिंजरे की बात है ना ये तो, पिंजरे में थोड़ी ना आएगा सुअर। तो तोता, तीतर, बुलबुल, कुकड़ा, है ना, ये मुर्गा। मैना, कबूतर, क्या कहा, अ, मैना, कबूतर इत्यादि पक्षिणी को पिंजरा में रखना पालना मति करो, कि इनको पिंजरे में मत रखो भैया, ये पिंजरे में रखने लायक नहीं। क्यों? हम तो पाल रहे हैं उनको, तुम नहीं पाल रहे। तुम्हें पता नहीं है कि उनको उनकी आजादी कितनी प्यारी है, और आजादी छीन करके कितना बड़ा अपराध उनके प्रति करते हैं। तो पाल करके, हम तो सोचते हैं हम पाल रहे हैं। उससे पूछो, एक बार पिंजरा खुला छोड़ दो, तोता लौट के नहीं आता कभी भी। पता है आपको, कभी नहीं आता लौट कर। क्यों? अगर उसको अच्छा लगता होता तो वो आ जाना, उसको नहीं लगता अच्छा, चला जाता है। तो उनको नहीं रखना चाहिए। घर, क्या कहा, घर में पिंजरा में रखना पालना मती करो। आगे इसमें है, केतेक बहुत पाप के उपकरण घर में हो मती रखो। जो बहुत पाप के उपकरण होते हैं, उनको तो घर में रखना भी नहीं चाहिए। जैसे बंदूक, तलवार वगैरह, ये सब बहुत हिंसक प्राणी हैं, हिंसक कार्य है मतलब प्राणियों के लिए। उनको नहीं रखना अपने घर में, मती रखो। घर में रहे देखे हु हिंसा के उपकरण परिणाम ही बिगाड़े। अभी थोड़ी देर पहले जो बात की अपन ने, हाथ में लेने पे उनके क्या होगा कि परिणाम बिगड़े। अरे देखने में भी परिणाम बिगड़े। बंदूक देख करके क्या विचार आए, तलवार देख करके क्या विचार आए, चाकू छुरी देख करके क्या विचार आए। हाँ? तो ऐसी वस्तुएं रखना ही, जिनसे भाव खराब हो, जिनसे कुछ ऐसे विकल्प आवे, ऐसी वस्तुओं को भी नहीं रखना, है ना, परिणाम ही बिगाड़े। बहुरी एते निंद विणज हु महापाप के कारण, जिनमें किंचित लाभ होए, तोहु पाप सु भयभीत होए त्याग करो। क्या कहा, ऐसे जो ये कितना ही लाभ होता हो भले, लेकिन लाभ होने पर भी जिसमें महापाप बंधता हो, ऐसे पाप के कारणों का तो त्याग कर दो। ऐसा व्यापार भी नहीं करना। ये पहले आ गया ना, ये उसी बात का विस्तार है। क्या कहा है, अभी जितनी भी चीजें अपन ने देखी, इनको किसी को भी नहीं देना, नहीं देने के प्रकार भी बता दिया ना इन्होंने, 4 प्रकार दिखा दिए कि उधार भी नहीं देना, किराए से भी नहीं देना, प्रेम से गिफ्ट भी नहीं करना, और मोल लेकर यानी कि बेच करके भी नहीं देना। ऐसी वस्तुओं का बेचना भी नहीं, जो हिंसक है। और 5वां प्रकार अपन ने देखा, खिलौने के रूप में भी नहीं देखा, है ना। 4 तो ये थे जो असली के लिए थे, और 5वां वो नकली खिलौने के आकार भी हो तो भी अपने को ऐसी वस्तुएं नहीं देना। नकली चाकू, नकली बंदूक, ये नहीं देना बच्चों। क्या सीखेंगे इससे, नकली तलवार वगैरह। समझ में आई बात? देखो, बहुरी एते निंदे विणज यानी व्यापार हो महापाप के कारण, जिनमें किंचित लाभ होए। मान लो कह मुनाफा अच्छा होता है, मुनाफा अच्छा होता है, तो भी तो पाप सु भयभीत होए त्याग करो। पाप से भयभीत होकर के ऐसे व्यापारों का त्याग करो। कौन कौन से, देखो, लोह, नील, मैण, लवण, लकड़ा, साजी, सिण, सावणा, लाख, चामड़ा, ऊन, केस, कसुंभा, गुड़, खांड, अन्न, चावल, सिंघाड़ा, शस्त्र, दारू, गोला, सीसा, हथियार, आयुध, घृत, तेल, आम, नींबू इत्यादि वनस्पति का है, भांग, तंबाकू, जर्दा, तिल, खल, काकड़ा, पिंजरा, फांसी, गांजो, चरस, शस्त्र, दा ये तो हो गया ना, दासी, दास, घोड़ा, ऊंट, बिलद, भैंस, गाड़ा गाड़ी, भाठा, ईंट, इनके बेचने में, खरीदने में, संचय में महाहिंसा होए है, याते त्याग करो। भैया इनका व्यापार करने लायक।
आया समझ में? ये इत्यादि लगा के और भी समझ लेना, क्योंकि अब नए जमाने में नई नई चीजें चल पड़ी। अब ये चीजें तो बहुत सी ऐसी लगती है कि इनमें तो कुछ हिंसा होगी ही नहीं शायद, जबकि बहुत हिंसक है ये। देखो, या तो हिंसक, या व्यसन, या तीव्र राग द्वेष बढ़ाने वाली वस्तु, ये तीन तरह का व्यापार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना? जो व्यसन रूप हो, या जो बहुत हिंसक हो, या जिससे तीव्र राग द्वेष बढ़ते, ऐसा काम कभी नहीं करना। हाँ, अब ये लिखा तो है इन्होंने, है ना? वो असल में किस लिए लिखा, अभी उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। देखो क्या क्या कहा। लोहे का व्यापार। अब लोहे के व्यापार में कई बातें हैं ना। अब लोहे का कैसा व्यापार, जैसे मान लो पहले लोहे का ज्यादातर व्यापार ही हिंसक सामग्रियों का ही होता था। हिंसक सामग्री माने तलवार हो गई, फरसा हो गया, या और जो जिनके नाम अभी अपन ने पढ़े, अधिकांश वो हिंसक सामग्री बनती है लोहे से। पहले तो ऐसा ही हुआ करता था। अब ये जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये उद्योगीकरण हुआ, और आपकी छोटी छोटी चीजें भी वो सब बनने लगी स्टील से, जैसे बर्तन, बर्तन भी उसके बनते हैं, या सुई, आपकी सिलाई मशीन की सुई वो भी लोहे की, स्टील की। स्टील माने लोहा, लोहा स्टील अलग अलग नहीं है, ठीक है ना? लेकिन चूंकि है तो देखो हिंसक व्यापार, इसलिए अगर किसी के नहीं हो तो ऐसा व्यापार करने की नहीं सोचना, और हो तो उसमें ये परख लेना कि भाई इसमें से क्या क्या चीज हिंसक है, कितनी हिंसक है। पहले लोहा मकान निर्माण में इतना काम में नहीं आता था, आजकल तो मकान निर्माण आदि में लोहे का काम बहुत होता है ना? और मकान निर्माण भी कोई अहिंसक कार्य वैसा तो नहीं है, हिंसक कार्य होता है। इसलिए वो व्यापार आदि में थोड़ा सोच समझ करके अपने को कदम रखना चाहिए। नील। नील, अब देखो पहले के जमाने में नील की खेती होती थी, है ना? नील की खेती होती थी। नील एक, इंडिगो बोलते हैं, इंडिगो वो पौधा होता था, नील का पौधा, नील की खेती होती थी। बाद में अंग्रेजी सरकार आई तो उन्होंने उस पर कुछ पाबंदियां लगाई, टैक्स वगैरह कुछ इस तरह से लगाए। कुल मिला के वो थोड़ा हिंसक पदार्थ है। नील के बनाने में भी हिंसा होती है, जीवों की उत्पत्ति भी बहुत होती है, जीव मरते भी बहुत हैं। कभी आपने देखा जहाँ पे ये डाइंग की फैक्ट्रियां होती है, डाइंग समझते हैं ना, डाई की जाती है, कपड़ों पर डाई करने की, और ऐसी ऐसी जो फैक्ट्रियां होती है, उसके आसपास भयंकर बदबू आती है, भयंकर बदबू आती है। वहां उसके आसपास के नाले, आप देखोगे वहां जो नाले बहते हैं, बहुत गंदे और बहुत बदबूदार ऐसे होते हैं। मुझे इसलिए ध्यान है कि हमारा कॉलेज सांगानेर में था, और सांगानेर में दो ही तरह की फैक्ट्रियां थी, या तो कागज की, या ये डाई की, इसकी नील की। मतलब नील तो अपन कह रहे हैं, असल में तो रंग की, डाई करने की। तो उसमें बहुत अ, बदबू भी बहुत आती है, और जीवों का घात भी उसमें निश्चित रूप से है ही, से क्योंकि केमिकल आदि का प्रयोग, तो वो समझ लेना। अब तो सब सिंथेटिक भी आती है, और दूसरे काम भी इसमें होते हैं। तो ये अपने को अब विचार करना पड़ेगा। इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो चलन से बाहर हो गई, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका रूप बदल गया, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब हिंसक कम दिखती हैं पहले के बनिस्पत। तो वो अभी अपने को स्वयं विचार करके देखना चाहिए। और क्या लिखा देखो। मैण। अब ये मैण क्या है? मैण शब्द मुझे समझ में नहीं आया इसमें, है ना? अच्छा, मोम को कहा जाता है, मोम। हाँ, मैण यानी कि वो मोम है, ठीक है। क्योंकि मोम जो होता था पहले, उससे निकालते थे, किससे? मधुमक्खियों के छत्ते से, है ना? वहां से मोम निकाला जाता, अभी भी निकालते हो। अब लेकिन दूसरा सिंथेटिक टाइप का अलग से भी बनने लगा। तो मधुमक्खियों के छत्ते से भी निकलता है, इसलिए उन जीवों का बहुत घात है, तो काम में लेने लायक नहीं। और मूर्ख लोग वो मोमबत्तियां उस केक पर लगा करके और फिर उसको खाते हैं। कैसी मूर्खता है! मोमबत्ती काम में लेने लायक ही नहीं। मोम का क्या काम, अपने घर में क्या काम है मोम? अब लाइट के जमाने में तो मोमबत्ती की भी आवश्यकता नहीं रही है। तो मोम का तो अपना काम ही नहीं होना चाहिए। लवण, नमक का, ये नमक कौन सा बताया? वो जो समुद्री नमक, समुद्री नमक पूरा हिंसक है, वो काम में लेने लायक, है ना? और जो चट्टानी अपना ये आता है, क्या बोलते हैं, पहाड़ी नमक जिसको अपन कहते हैं सेंधा नमक, सेंधा नमक,
काला नमक नहीं, काला नमक प्राकृतिक नहीं है, ध्यान रखना। काला नमक बनाया जाता है। पहले हम भी ये सोचते थे कि काले नमक की भी चट्टानें होती हैं जैसे सेंधा नमक की होती है। काला नमक बनाया जाता है। आया समझ में? काला नमक अपने काम में लेने लायक नहीं है, क्योंकि काले नमक में ये एक तो उस नमक का प्रयोग करते हैं, समुद्री नमक का, और उसके अलावा पानी वगैरह सारा इस्तेमाल होता है उसमें। और चीजें भी डाली जाती है, हरड़ हरड़ डाली जाती है ना, और चीजें भी डालते हैं। वो सब डाल के काला नमक ऐसे भट्टियों में तैयार होता है, और फिर उसको फोड़ते हैं तो वो पत्थर की डली जैसी बन करके सामने। यूट्यूब पे आप देख सकते हो काला नमक कैसे बनता है, ऐसा देखोगे तो आपको पूरी विधि मालूम पड़ जाए। तो काला नमक बाजार का अपने को खाने लायक। आपको ऐसा विकल्प हो, काला नमक स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए अच्छा, तो ये जो अपना सेंधा नमक है, इसमें हरड़ वगैरह दो तीन चीजें पीस करके डाल दो तो वही काम करे। तो बनता उसी से ही काला नमक। काले नमक की विधि में मुख्य रूप से तो हरड़ है। हरड़ और दो एक चीजें और हैं, वो डाली जाती हैं, और नमक रहता है। तो आप नमक के साथ ये मिलाओगे तो भी वही काम करेगा, इसलिए काले नमक का पक्षधर नहीं हो, है ना। वो अभक्ष्य, वो काम में लेने लायक नहीं। देखो, लवण, तो लवण समझ में आ गया क्यों बताया ऐसा। लकड़ा, देखो लकड़ी, लकड़ी का व्यापार, लकड़ी का जो व्यापार है उसमें पेड़ कटते ही हैं, पेड़ कटते हैं और फर्नीचर बनता है, वो सारी चीजें होती हैं। अब इसमें इसकी जगह दूसरे और साधन हो गए, प्लास्टिक वगैरह के भी चलने लगे, फर्नीचर स्टील के भी चलते हैं, तो अलग अलग तरह का व्यापार है। लकड़ा, साजी, साजी, साजी क्या चीज है? मेरे ख्याल से ये साज सज्जा वाली चीजें, फर्नीचर वही होगा, वो होना चाहिए शायद साजी। बोलो। साजी के फूल तो पापड़ खार जो आता है पापड़ बनाने में यूज होता है, उसको हाँ मतलब तो ये साजी के सोडा, फूल वो सही कह होते रहे हो, हैं, और सोडा। साजी क्या होती है ये नहीं पता। हाँ तो वही होगी, साजी का फूल माने वही है, वो सोडा के लिए ही होगा। मतलब सोडा जो है भी एक केमिकल जैसा, या तीव्र रहता है थोड़ा सा, तेजाई रहती है, इस वजह से सोडा का वो भी मना किया है। सिण, सण होता है, सण जैसे जूट, है ना, जूट होता है ना, उसको सण बोलते हैं। सण के बोरे बनते हैं, सण की रस्सियां बनती हैं, और ये सब चीजें हैं। सावण, ये सिवान होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, सावण साबुन, 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 है ना। साबुन हिंसक है ना, बनने में भी और प्रयोग करने के बाद भी। क्योंकि आप जब प्रयोग करोगे नाली में बहेगा, वहां पे सूक्ष्म छोटे छोटे त्रस जीव भी हैं, तो वो काम में लेने लायक नहीं। देखो, मुझे पता है इनमें से बहुत सी सामग्रियां ऐसी जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आती ही आती है, तो हम उसको सीमित तो करें कम से कम, उसको सीमित करना चाहिए, है ना। और ये तो कह रहे हैं इनका व्यापार अपने को नहीं करना, ये व्यापार करने लायक नहीं बताया। साबुन, लाख, लाख जो होता है, लाख की चूड़ियां वगैरह बनती हैं। जिस पेड़ पर लाख लगती है वो पेड़ पनप नहीं पाता, वो नष्ट होता है। और लाख के लिए ये पेड़ों को नष्ट भी किया जाता है, जान करके भी लाख लगाई जाती है, ऐसा कहते हैं। तो लाख है। चमड़ा, चमड़े का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी वस्तुएं, बहुत से फैंसी आइटम की दुकानें खोलते हैं ना, उसके अंदर चमड़े के पर्स, चमड़े की बेल्ट, या और चीजें, जैकेट वगैरह, है, ये काम में बिल्कुल भी नहीं लेना। ऊन केस, ऊन केस मतलब ऊन, है ना, और केश, केश यानी बाल ही तो है, ऊन क्या है, बाल है। तो जिसमें भी इस तरह के काम हो, ऐसा काम नहीं करना, है ना। ऊन के शॉल, है, ऊन के मोजे, ऊन के दस्ताने, ऊनी आपके क्या बोलते हैं ये, बहुत सी चीजें आती है, जैकेट वगैरह, मतलब वो जो बनते हैं उससे, स्वेटर वगैरह बनते हैं। बहुत से लोग ऊन का अर्थ गर्म समझने लग गए, गर्म कपड़ों को ऊनी कपड़े समझने लग गए। ऊनी कपड़े नाम मत लीजिए, ऊनी कपड़ा अलग है, गर्म कपड़ा अलग है। जैसे वो पहनते हैं ना अभी, जैसे ये है, ये भी गर्म कपड़ा है, पर ये ऊनी तो नहीं। या आप शॉल ओढ़ते हैं तो वो सिंथेटिक शॉल आती है ना, उसको ऊनी शॉल नहीं कहना चाहिए। अपने को बोलने में भी सावधानी रख। बहुत से लोग गर्म कपड़े को ही ऊनी समझते हैं, कि वूलन तो पहनते हैं, अपन वूलन तो पहनते हैं। अरे भैया, वूलन नहीं पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्माहट देने वाले कपड़े पहनते हैं, ये अंतर समझना चाहिए। बोलिए। या केश मतलब बालों का भी व्यापार किया जाता है। हाँ, ऊन केश एक साथ लिखा है इन्होंने।
तो ऊन केश तो वो ऊन के नहीं, लिए है, मेरे इसमें बाकी डेश केश लगे में। हुए हैं। हाँ हाँ, अलग है ना, मालूम है वो। मैं हस्तलिखित की बात कर रहा हूँ। तो बालों का भी बहुत से लोग करते हैं। बालों में जीव पैदा होते हैं, बाल में भी मल है। मल का व्यापार क्या करते हैं? आजकल खूब आता है वो, आते रहते हैं थोड़े दिन, थोड़े थोड़े दिनों में, है। चेन लगवा लो, बाल बेच लो क्या। 2,000 रुपए किलो, 2,500 रुपए किलो। अब लोग सोचते हैं और अच्छी कीमत आ रही, आप पूरे पूरे बाल निकाल के दे दोगे ना, 50 ग्राम भी बाल नहीं होंगे, पता। समझ में आ रही है बात। पूरे घर वालों के इकट्ठे कर लोगे तो 50 ग्राम नहीं होंगे। उस चक्कर में नहीं आना, और अपने को ऐसा व्यापार नहीं करना, विग वगैरह का काम नहीं करना। बाल के बदले बर्तन, ये पहली बार सुना मैंने। कपड़ों के बदले तो सुना था, कपड़ों के बदले बर्तन वो देने वाले तो आते हैं बहुत से। लेकिन बाल के बदले बर्तन, हाँ तो कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है। जब बाल इस तरह के हो, मतलब ज्यादा हो आपके पास, तो देंगे वो। ये उनको सस्ता सौदा लगता होगा, बाल के बदले बर्तन का। क्योंकि हल्की फुल्की एक आध चम्मच भी नहीं आएगी आपके सब बालों के बराबर। ऐसा हो जाता है, पूरे परिवार के इकट्ठे करो तो भी वजन नहीं होता। हाँ, नींबू का सत्व वास्तव में नींबू का नहीं होता है, वो अलग से बनता है, साइट्रिक एसिड बोलते हैं उसको। और टाटरी, टाटरी जो है, साइट्रिक एसिड अलग है और टाटरी अलग है। टाटरी में तो वो बहुत जीवों की उत्पत्ति कराई जाती है, फर्मेंटेशन पूर्वक वो टाटरी बनती है। वो काम में लेने लायक नहीं कभी भी। हाँ, जो बाजार में नींबू के सत्व के नाम से बिकता है, नींबू को होता ही नहीं है उसमें। और टाटरी जिसको कहा जाता है वो नींबू नहीं होता, काम में लेने लायक नहीं है। त्रस्त जीवों का घात है उसमें, तो साक्षात मांस भक्षण का दोष है। बोलो। बालों का तो आजकल ज्यादा बढ़ गया व्यापार, मतलब उस चीज का चलन, क्योंकि ये हेयर एक्सटेंशन और नकली भी आते हैं पूरे लगाने के, उस हिसाब से। हाँ, ये भी सुना था मैंने। हेयर एक्सटेंशन अलग से, मतलब जितने हैं उनको और बढ़ाएंगे। जिसके नहीं है वो तो पहले विग लगाते थे या नकली बाल उगवाते थे, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन जिनके हैं वो और अलग से जुड़वा रहे हैं, बालों में बाल जुड़वा रहे हैं। गजब है, कैसी मूर्खताएं चली है कि अगली बार बालों में ही पैदा होना है इसको। आया समझ में। इस वजह से बालों ही बालों में दिमाग ज्यादा जाता है। बालों में पैदा होना है, समझिए ना। या तो बहुत बाल वाला जानवर बनेगा, या बालों के अंदर ही जूं बन करके पैदा हो जाए। इसलिए बालों के पीछे पागल नहीं होना। ठीक है, हैं जैसे हैं, अब क्या करना है उसमें। हैं? काले हों कि सफेद हों, कम हों ज्यादा हों, उसमें क्या सोचना। अब ये तो प्राकृतिक व्यवस्था, जैसे नाम कर्म के उदय से मिल गई सो मिल गई। सही है, जैसा पसंद होगा वही जन्म होगा। कल्पना बेन तो कहती थी, तथास्तु करेंगे कर्म, तथास्तु। यही चाहिए तो, ये बालों ही बालों में रहना है, रहे तू बालों में। ऊन केश है ना, कसुम्बा। कसुम्बा मेरे ख्याल से एक ये रंगने का पदार्थ होता है शायद, रंगने में काम आता है कसुम्बा, उसको कहते हैं। गुड़, खांड। देखो, गुड़ और खांड का काम भी ये अहिंसक तो नहीं। हालांकि आजकल अपने जैसे पद्धति चलती है, शोध का गुड़ भी बनाने वाले बहुत से हैं। शक्कर में शोध का वास्तव में हो नहीं पाता है बराबर, ये याद रखने की बात है। क्या, पहले हम भी समझते थे कि बराबर करते हैं शक्कर का या कुछ इस तरह से, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, शक्कर की जो प्रक्रिया है बनने की, उसमें पूरी तरह से शोध हो नहीं सकती। वो इतनी बड़ी सारी मशीन रहती है, पूरी फैक्ट्री रहती है, वो सब जगह आपका नहीं चल सकता। इसलिए सीधा उपाय ये है, गुड़ जरूर हो जाता है, गुड़ में आप छने पानी का और ढकने का वो सारा काम कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में नहीं बनता। लेकिन शक्कर की फैक्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी होती है, और मामूली हम जितना काम में लेते हैं इतने से शक्कर का उत्पादन नहीं होता। वो इकट्ठी बहुत सारी बनती। समझ में आई बात। तो इसलिए सही उपाय तो यही है, बुरा बना करके काम में लीजिए। बुरा बनाओ, बुरा बना के काम में लो। और शक्कर काम में लेने जैसी है ही नहीं। अपने शरीर को शक्कर की वास्तव में जरूरत नहीं है। शरीर को जितना ग्लूकोज चाहिए आपके फलों में और चीजों में मिल जाता है। रही सही कसर आप गुड़ से पूरी कर सकते। शरीर के लिए बता रहा हूँ, जीवान के लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं। जीवान तो किसी की कभी तृप्त होती नहीं। समझ में आई बात। तो वो तो छोड़ने जैसी है, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, अहिंसा की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से। गुड़, खांड, अन्न। अन्न का व्यापार बहुत हिंसक होता है, जीव पड़ते हैं बहुत।
अपने नहीं बताया गया, ध्यान रखिए, अपने जेन के लायक कार्य नहीं बताया गया अनाज वगैरह। क्योंकि व्यापारी मालूम क्या करेगा, वो उसमें जीव पड़ जाएंगे ना तो भी वो धूप में डलवा देगा, या मान लो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, जीव पड़े तो ऐसे भी बेच दे, या उनको मारने की दवाई डालेगा। समझ में ही बात। आप किसी से कुछ खरीद के लाए, उसमें कुछ जीव निकले, आप वापस भी दे दोगे, वो ले लेगा वापस, उसके तो बिकेंगे, बिक जाएंगे उसके। हमने देखा है कितनी, जैसे जैसे होते हैं ना बहुत बड़े बड़े किराने के व्यापारी हैं, अब उसमें वो धूप में डालेंगे और वो सब करेंगे, उन जीवों को मारने की दवा डालेंगे, बहुत होता है। और अनाज ऐसी चीज है कि उसमें जीव पड़ते ही पड़ते हैं। इसलिए व्यापार उसका उचित नहीं। आप कहोगे कि फिर ऐसे तो कोई व्यापार नहीं करेगा तो हम कहाँ से लाएंगे, हैं? कि चिंता मत करो, जीव ऐसे बहुत हैं जिनको ये विकल्प छूटता नहीं है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। आप क्यों व्यर्थ में उसका पाप अपने माथे में, बोलिए। वैसे भी क्या है ना सर कि आजकल बहुत सारी चीजें कोल्ड स्टोरेज की आती है, तो वो धूप में आते ही बहुत जल्दी खराब हो जाती है और होती उससे है, बहुत सही सारी बात। चीज पड़ जाती है और पुराना भी होता है और मतलब मैक्सिमम बहुत ज्यादा रह नहीं पाती कोई भी आइटम। तो हाँ, नहीं व्यापार रहता। करना बहुत, और इन किराना का व्यापार करना भी बहुत थर्ड क्लास काम हो गया है आजकल, बहुत ज्यादा नुकसान हो हाँ, जाता है। शुरू से ही है वो। उस समय भी सदा सुख जी तो उस टाइम पे ही मना कर रहे हैं ना, तब आज के तो जमाने के लिए काम का है ही नहीं, वो काम करना बिल्कुल उचित नहीं। देखो, है ना, ये हो गया कसुम्बा गुड़ खांड अन्न, और भांग, भांग तंबाकू जर्दा। अब ये अपन ने कल परसों भी बात की थी, बहुत से लोग यूं समझते हैं कि इनमें जीवों की उत्पत्ति इतनी ज्यादा नहीं है, जर्दे में तो होती ही नहीं, जर्दे से तो और जीवों का मतलब जीव पैदा नहीं होता। अरे भैया, लेकिन ये व्यसन है, और इनसे जीवों का घात होता है, दूसरे जीव घात पाते हैं इससे। भांग तंबाकू जर्दा, तिल, खल, तिल्ली वगैरह का मुझे लगता है शायद इसीलिए मना किया होगा कि पहले उसमें इस तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती होगी, रख नहीं पाते होंगे, है ना। वो तो अनाज जैसा ही हो गया, उसमें भी जीव पड़ जाते हैं, जाले वगैरह पड़ जाते हैं, सुरक्षित नहीं रख, अरे अपन घर में ही अगर सुरक्षित नहीं रखें, ढंग से नहीं रखें, तो खराब हो जाती। खल, खल का व्यापार, खल काकड़ा, खल काकड़ा समझते हैं? खल कपासिया वगैरह का जो व्यापार होता है, जानवरों को खिलाने के लिए खली वगैरह तैयार की जाती है। तो इधर तो जो तिलहन होते हैं उसे तेल निकाल लिया जाता है और उसका खल बचता है, और उस खल को चूरी वगैरह वो सब मिला मिलू के, और फिर वो कपासिया और वो सब, कपासिया, कपासिया का भी तेल बनता है, कपास का तेल निकलता है वो अलग हो जाता है, और इसका वो चूरी वगैरह को जैसी भी प्रोसेसिंग होती है, उसके ऐसे टुकड़े बना दिए जाते हैं, कुछ आकार दे दिया जाता है, हिंसक सामग्री के। पिंजरा, पिंजरे वगैरह का व्यापार। फांसी, फांसी यानी वही रस्सी वगैरह। अब देखो, रस्सी ऐसा साधन है कि कपड़े सुखाने में भी काम में आती है, या और चीज में आपको कुछ बांधना करना उसमें भी काम में आती है। अब सामने वाला उसको किस ढंग से काम में ले। पहले रस्सियां ज्यादातर काम में आती थी जानवरों को बांधने के, इसलिए इन्होंने यहाँ पे फांसी वगैरह का, इसका व्यापार का मन। गांजो, चरस, गांजा, है ना, अफीम वगैरह होती है ना जैसे, गांजा भी उसी तरह का होता है, चरस। ये बहुत ज्यादा खोटे व्यापार, बहुत खोटे व्यापार, क्यों? क्योंकि ये किसी जीव की दुर्दशा के कारण बनते हैं, ऐसा व्यापार तो कभी करना ही नहीं। क्या समझ में ही बात। आपको इसमें भले हिंसा या अहिंसा का विचार नहीं दिखता हो, लेकिन इसमें किसी जीव के दुर्दशा हो जाती है पूरी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है व्यसनों में पड़कर। व्यसन तो है ना वो, जर्दे के पक्ष में जो कुछ ऐसी बात करें कि इसमें जीव नहीं है, अरे व्यसन तो है या नहीं, और व्यसन से तो खोटा ही होता है ना, जीव का काम सारा बिगड़ता है। शस्त्र, दारू गोला, दारू का अर्थ यहाँ बारूद है, हाँ, दारू का अर्थ यहाँ बारूद से समझ, दारू गोला बोलते हैं बारूद के गोले वगैरह, हथियार का, बारूद का, गोले का। सीसा, सीसा यानी लेड को बोलते हैं सीसा, धातु होती है एक, सीसा धातु होती है, जहरीली धातु। हाँ देखो, अब इसमें और चीज भी जोड़ सकते हैं, जैसे गुड़ खांड वगैरह की बात आई ना, चाय भी जोड़ सकते हो। क्या? चाय, कॉफी, कॉफी का तो पहले भी बताया था आप लोगों को। वो चिकोरी एक पदार्थ होता है, चिकोरी,
तो चिकोरी कॉफी के नाम पर चिकोरी भी बेची जाती है, मिक्स करके बेची जाती है। चिकोरी जमीकंद है। चिकोरी मिक्स के बारे में बताया था ना पहले। दो तरह की कॉफी आती है। आप देखोगे तो आपके पैकेट पे लिखा दिख जाएगा उसमें चिकोरी मिक्स है या नहीं। जरूरत क्या है? कॉफी का एक सुंदर विकल्प बताऊं आपको। खजूर के बीज, खजूर की जो गुठली होती है, पिंड खजूर की गुठली, आप उनको इकट्ठा कीजिए, सुखाइए, और बाद में उनको एक थोड़ी अच्छी मात्रा पे उनको भून करके, या भून करके माने उनको जब तक वो ऐसे ब्राउन जैसे हो जाए ऐसा करके और पीस लीजिए। वो कॉफी वो वैसा ही स्वाद देगी। हमने बना रखी, हम तो बरसों से वही काम में लेते। बस वो चाय छन्नी में छाननी पड़ेगी, वो चाय की तरह छनेगी, वो घुलेगी नहीं। वो जो बाजार की कॉफी आती है वो घुल जाती है, ये घुलेगी नहीं। समझ में आई बात? और आपको अगर जानना हो, मैं यहाँ पे उसकी विस्तार नहीं करना चाहता, इसलिए आप गूगल पे सर्च कीजिएगा खजूर के बीज की कॉफी और उसके लाभ। उस कॉफी के कोई लाभ नहीं, सिर्फ लो बीपी वालों को दी जाती है बीपी बढ़ाने के लिए, और कोई स्वास्थ्य के लाभ नहीं है उस कॉफी के। बाजार में जो कॉफी आती है पूरा व्यसन है, और ये व्यसन नहीं क्योंकि इसकी लत नहीं लगती, और इसके बहुत लाभ है। आया समझ में? छोटे बच्चे होते हैं, वो पलंग पर बिस्तर पर पेशाब वगैरह कर देते हैं, उसमें भी बहुत काम आती है, और चीजों में भी काम आती है। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है ना, और निरापद है। कोई ऐसी अभक्ष्य जैसी चीज भी नहीं है। तो अगर किसी को कॉफी का ऐसा हो तो वो काम में ले सकते। और बिल्कुल सेम स्वाद आता है, कोई अंतर नहीं आता। वैसे भी कॉफी के बीज और खजूर के बीजों की बनावट एक जैसी होती है, लेकिन वो नशाकारक होता है, ये नशाकारक नहीं। वो घुल जाती है, ये घुलेगी नहीं, बस अंतर इतना है, बाकी आपको वैसी की वैसी बन जाएगी। आया समझ में? हमको तो 3-4 साल हो गए होंगे कम से ये ये प्रयोग हमने जब करा था पहले। समझ में ही बात? तो वो काम में ले सकते हो। मैं आपको वो विकल्प है इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जरूरत ही क्यों पड़े, सीधा ही दूध पियो ना आप तो। है? जरूरत क्यों पड़े? फिर भी किसी किसी को ऐसी लत हो, आदत पड़ी हुई हो, तो आप वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए। और चाय तो गजब का नशा है ना। चाय वालों का पेट साफ नहीं होता चाय पिए बिना। जिसको चाय की आदत पड़ी हुई हो, उसको सुबह पहले चाय चाहिए। जिस दिन चाय नहीं मिले तो सिर दुखने लग जाता है? और बहुत से मूर्ख ऐसे होते हैं जबरदस्ती चाय की आदत लगा लेते हैं, या छोटे बच्चों की आदत डाल देते हैं। वो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। आया समझ में? छोड़ने लायक है। अरे ऐसी गुलामी किस काम की? गुलामी तो है, जिस चीज के बिना आपका काम नहीं चले, आपको तलब लगने लग जाए, सिर दुखने लग जाए, हाजमा सही नहीं हो, वो गुलामी तो हो गई। और जो किसी भी चीज का गुलाम बनेगा, आगे चल के धर्म साधन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो वो बाधा खड़ी हो जाएगी। आया समझ में? ये व्यसन है, व्यसन समझिए इसको। दवा के रूप में कभी लेना वो एक अलग बात है। जैसे दस्त वगैरह लग जाती है तो काली चाय वगैरह दी जाती है, वो दवा के रूप में ली गई, वो नशे जैसी। लेकिन बहुत सौ की जो आदत है, मॉर्निंग टी और एक बेड टी, पलंग पे ही चाहिए, है? उठा ही नहीं जाएगा उसके पहले, इसको पलंग पे चाहिए। चाय पिएगा पहले, उसके बाद उठ करके जाएगा। है? दुनिया का कुछ भी काम करना है इसको तो पहले चाय लगती। ऐसी किसी गुलामी? उपवास में? उपवास में कैसे चलेगा? अरे उपवास में पानी नहीं पिया जाता, आप चाय की बात कर रहे हो। कोई उपवास नहीं है उसके। जिसके ये चाय का व्यसन है, कोई उपवास नहीं है उसके। है समझ में? बहुत से लोग सोच रहे हो ज्यादा ही खींच दिया, नहीं खींचा है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे जिसके व्यसन पड़ी है उसकी गुलामी है। गुलामी कभी उपवास कर सकेगा गुलाम व्यक्ति? एक झटके में छोड़ने जैसा है। समझ में आ रही है बात? क्या कहा? शस्त्र, दारू, गोला, सीसा, हथियार, आयुध, ये तो अपने करने लायक काम है ही नहीं। बहुत से लोग हथियारों की भी दुकानें खोलते हैं। आजकल हो गए कुछ ऐसे व्यापारी, क्या, वो बंदूक की दुकान, लाइसेंस वाली और बिना लाइसेंस, और तरह तरह के खूब चलते हैं बेकार का। घृत, घी, तेल। और तेल में भी जो घानी चलती थी, और घानी में हिंसा तो होती है देखो। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, वहां पे तेल बनने लगे, है ना। और तेल भी पता नहीं कैसे क्या बना देते हैं। ज्यादातर वो भाप वगैरह दी जाती है, क्या? जैसे किसी भी तेल, मतलब तेल बनाने की विधि, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें भाप दे करके और फिर वो तेल निकल रहा है।
आजकल एक नया चलन चला है कोल्ड प्रेस का। कोल्ड प्रेस माने छोटी मशीनें आने लगी हैं, वो आपके आंखों के सामने आप वो वस्तु डाल दो, उसको दबा के तेल निकाल, तो भाप वगैरह का काम नहीं रहा। तो वैसा लिया जा सकता, शोध का तेल भी बनता है ना, तो वैसा काम में ले सकते। लेकिन व्यापार करने लायक नहीं। क्या? व्यापार करने लायक नहीं। क्यों? क्योंकि ये बताओ, मूंगफली का तेल निकालना है, आपने देखी वहां तो इकट्ठी झुकी हुई मूंगफलियां डाल दी जाती। कौन देख रहा है भुनी हुई है कि चीव है कि क्या है, इल्लियां पड़ी हैं, कौन देख रहा है? वो सब उस तेल में आ जाती। समझ में आ रही है बात? तो बहुत सावधानी से काम में लेने लायक है। शोध का हो वो अच्छा, आपकी आंखों के सामने निकलता हो तो वो ज्यादा बढ़िया है ना। बाकी व्यापार करने लायक नहीं, क्योंकि व्यापार में तो फिर उन सब जीवों का घात होगा। तेल। और देखो, आम, नींबू इत्यादि वनस्पति का है, ये वनस्पति का व्यापार। आम, नींबू वगैरह, अरे फल सब्जी के विक्रेता नहीं बनना, जैन को बनने लायक नहीं, क्योंकि इतनी हिंसा करते हैं और वो सारा काम होता ही है ना। जो सब्जियां बेच रहा है या जो कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, तो वो बागबानी, बगीचा, या जो भी उसके फलों का सब्जियों का जो कुछ भी है वो उगाएगा भी सही, और वो कीटनाशक भी डालेगा, और काम भी होंगे, तोड़ेगा, वो सारा हिंसा का काम है ना। ये तो खुद नहीं खाते हैं क्या? अरे तो खाते हैं तो उसको वहीं सीमित रखो ना। है? हमें लौकी की सब्जी खानी है तो एक लौकी में हमारा काम चल जाता है, उसके लिए क्या उस तर्क को लेकर के हम हजारों लौकियों का काम करेंगे? वो तो नहीं होगा। मालूम है, अपने जीवन में वो चीजें हैं। देखो, ये सारी चीजें जो बताई हैं, इनमें से अधिकांश अपने जीवन में दिखती हैं। बहुत सारी चीजें दिखती है, तेल, गुड़, घी, शक्कर, ये सब दिखता ही है? लेकिन इसको क्या करना, इस तर्क से सीमित रखना या बढ़ाना? कि खुद भी तो खाते हो। अरे खाते हैं तो बस हम जितना खा रहे हैं उतना ही दोष लगे ना, ज्यादा का दोष क्यों हो? बात ये है। समझ में ही बात? बात ये है। आम, नींबू इत्यादि वनस्पति का है। भांग, ये तो हो गया ना। अच्छा, ये अपन ने पहले पढ़ लिया, ये बाद में आया, यहाँ पे है ये, है ना। भांग, गांजा, चरस वगैरह ये सब चीज बाद में। ये चावल, सिंघाड़ा, ये भी आया था। सिंघाड़े का तो खैर, सिंघाड़ा तो यूं ही है भक्ष्य, सिंघाड़ा खाने लायक नहीं, है ना। और चावल, चावल की खेती भी पूरे पानी में होती है, तो चावल का व्यापार आदि, भाई अपन काम में तो लेते हैं, लेकिन अपन जितना काम में ले रहे हैं उतना ही दोष है, उससे ज्यादा क्यों? और चावल में जीव भी पड़ते हैं, जीव पड़ जाते हैं चावल में, नियम से पड़ते ही पड़ते हैं। चावल पुराना होगा तो उसमें जीव पैदा होंगे ही होंगे, और पुराना चावल अच्छा बताया जाता है, ज्यादा महंगा बिकता है, तो उसको पुराना करेगा ये, पुराना करेगा, उसमें जीव पड़ेंगे। देखे कैसे कैसे जीव होते हैं उसमें, इल्लियां भी पड़ती हैं उसमें, ऐसे मोटे मोटे धंधुरे होते हैं, क्या बोलते हो आप, वो भी पड़ते हैं, ऐसे सूंड वाले भी हो जाते हैं, बड़े बड़े जाले भी लग जाते हैं। तो ये सब होता है, इसलिए हिंसक कार्य है ये। क्या? खाने पीने की सामग्री का, वनस्पति आदि का कार्य हिंसक कार्य है। तो हमारे जीवन में वो जितना जरूरी है बस उतना उतना काम में लेवे अपन, बाकी का दोष क्यों माथे रखें? इसलिए ऐसा व्यापार करने लायक नहीं। देखो, दासी दास, फिर अब दासी दास के जमाने नहीं रहे, पहले तो हुआ करते थे। हाँ, अब एक नया रूप चला है। अब वो एजेंसियां, बड़े शहरों में एजेंसियां चलती है इस तरह की, कि हम आपके यहाँ पे काम करने वाली भेजेंगे, काम करने वाला भेजेंगे। तो वो तो एक सुगठित व्यवस्था है पूरी। अब वो दासी दास वाला सिस्टम तो नहीं है उसमें। वहां भी उनको नौकरी के पैसे दिए जाते हैं, वो सारा काम होता है ना। किसी के घर में जा पाए, मतलब वो डिलीवरी वगैरह हुई है तो उस हिसाब से वो भेज देंगे, इतने का पैकेज है? है इस तरह के बड़े बड़े शहरों में है क्या, कि 25,000 रुपए लेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब काम कराएगी। आपके बच्चे बच्ची हुए हैं, मरण मौत हुए हैं। अभी कल परसों तो एक खबर और पढ़ने को मिली, एक नया स्टार्टअप ऐसा चालू हुआ है, अंतिम सत्य करके क्या, वो रोने वाले भेजेंगे, जिसके यहाँ मरण मौत हुई है वहां रोने वाले भेजेंगे, वहां वो सारी क्रियाकांड वो उनकी वैदिक रीति से वो कराएंगे। मतलब कैसे कैसे व्यापार है, सोचने वाली बात है। कोई दम नहीं है। देखो, दासी दास, घोड़ा, ऊंट, इनका तो व्यापार होता है, मेले लगते हैं, पशु मेले। बंधुआ मजदूर होते थे पहले, है ना, वो दासी दास में बंधुआ मजदूर होते थे ना। विदेशों में तो बहुत चलता था, है ना। आप सोचते हो भारत में ही, विदेशों में, ये अमेरिका का इतिहास आप उठा के देखोगे तो इसी के ऊपर है पूरा।
काले और गोरे लोगों की वहां झगड़ा इसी बात का था। आज भी उनको कहने को तो आजादी है या वो सब है, लेकिन अभी भी वैसी दृष्टि से देखते हैं बहुत से लोग। क्या अपने यहाँ पे काले गोरे का हिसाब नहीं था, क्योंकि अपने यहाँ पे चमड़ी एक जैसी है सब, लगभग लगभग। क्या कोई बहुत ही गोरा और बहुत ही काला ऐसा एकाएक तो नहीं होता है भारत। लेकिन अपने यहाँ जाति आधारित अथवा वो जो प्रथा चलती आई, दासी दास की प्रथा, बंधुआ मजदूर की प्रथा गांवों में बहुत चलता। तो वो सब है। ठीक है ना। और क्या कहा? दासी दास, घोड़ा ऊंट बलद, भैंसा भैंस, गाड़ा गाड़ी ना, गाड़ा गाड़ी ये सब किराए पे जो चलती है गाड़ियां, है ना। कुल मिला के ट्रांसपोर्ट का व्यापार हो गया गाड़ा गाड़ी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यापार। वैसे भी अच्छे लोगों के करने लायक नहीं। क्यों नहीं है करने लायक? कभी भी आप देखना उसमें किन लोगों के बीच में उठेगा बैठेगा, क्या सीखेगा वहां पे, है वो अपने करने लायक। गाड़ा गाड़ी, भाटा ईंट, ईंट और भाटा पत्थर, है ना, पत्थर का व्यापार हो गया। ईंट भाटा ये सब हो गया। देखो ईंट वगैरह का तो निर्माण, ध्यान रखना, वो टाइल है जैसे, टाइल का निर्माण भी वैसे ही होता है जैसे ईंट का निर्माण। बस अंतर इतना है कि ये फैक्ट्रियों में होता है, वो ईंट भट्टी में होता है। टाइल भी वैसे ही पकती है, वो मोरबी और उधर गुजरात में पूरा यही काम है। तो वो पूरी फैक्ट्रियों में सांचों में वो ढाल करके और पकाई जाती है, बनाई जाती है, टाइलें भी पकाई जाती है। वो उतनी मात्रा पे उतने ताव पर ही पकती है ना। हाँ इतना जरूर है, आप इतना कह सकते हो कि यहाँ वैसी खुली हिंसा नहीं। यहाँ फैक्ट्री के अंदर अंदर एक सीमित जो भी उसका है जैसा काम है वो है, लेकिन है हिंसक काम, तो वो करने लायक नहीं। ईंट भट्टा, इनके बेचने में, खरीदने में, संचय में महाहिंसा होए है, ताते त्याग करो। क्या इन सब के बेचने में? अच्छा देखो यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें लिख दी है ना। ईंट के साथ भाटा वगैरह भी लगा लेते हैं, पत्थर, पत्थर की फैक्ट्रियां होती है हमारे इधर, कोटा स्टोन का बहुत काम है। तो फैक्ट्रियों में वो बहुत पानी लगता है, पानी से उस पत्थर को मतलब धार दी जाती है तब जाके चिराई होती है। चाहे संगमरमर हो, चाहे कोटा स्टोन हो, चाहे ग्रेनाइट हो, कैसा भी पत्थर हो, ये सारा बहुत हिंसक कार्य है। या तो आग या पानी, ऐसी बहुत व्यर्थ के जीवों का घात बहुत ज्यादा होता है। इनके बेचने में, खरीदने में, संचय में महाहिंसा होए है, याते त्याग। इन सब चीजों में बहुत हिंसा होती है, इसलिए त्याग करना चाहिए। समस्त का त्याग नहीं बन सके, क्या लिखा? तो याने महापाप जानी को अन्नादिक में अल्प संग्रह, अल्प प्रमाण राखी अन्य समस्त का तो त्याग करो। भाई आप पूरी तरह से इन चीजों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अपने रोजमर्रा के जीवन में ये काम में आने वाली बहुत सारी चीजें हैं। तो जितनी अपने काम में आती है बाकी को तो छोड़ो, और इनका व्यापार तो बिल्कुल मत करो। किसी के है तो उसको सीमित करते जाए। एक, अब देखो मुझे नाम ध्यान नहीं, लेकिन एक थे खनियाधाना के ही थे, उनका अच्छा बड़ा व्यापार था, लेकिन ये उन्होंने कुछ ऐसी बातें पढ़ी सुनी, अगले दिन से ही, देर नहीं लगाई, अगले दिन से व्यापार बंद कर दिया, दुकान को ताला लगा दिया कि नहीं करना है काम ही नहीं करना, खत्म कर दिया। समस्त का त्याग नहीं बनी सके तो यानी महापाप जान, इन सबको महापाप जान करके किसी अन्नादिक में अल्प संग्रह, अल्प प्रमाण राखी अन्य समस्त का तो त्याग करो, बाकी सबका तो त्याग कर दो। जैसे होते हैं बहुत से, सीमित भी कर देते हैं। मान लो जैसे किराने का ही हो, अब किसी किराने को कि ये सब चीजें तो सारी की सारी हिंसक, अब मेरे तो व्यापार की लाइन यही रही, मैं कैसे बदलूं? तो एक आध चीज पे ही आ जाता है, क्या कि गुड़ तेल शक्कर बस इसका ही काम करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा, तो बाकी सबसे तो बचा ना, बाकी सबसे तो सीमित हुआ। ध्यान रखना वो भी करने लायक नहीं, लेकिन वो इतनी सारी वस्तुओं में जो हिंसा थी उसको सीमित करके यहां तक आए, आगे फिर और सीमित करता जाता, ऐसा। ठीक है। तो ऐसा उसका त्याग वो करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये सदासुख जी ने विशेष विस्तार यहाँ पे दिया है। और भी यहाँ पे बात आएगी खोटी आजीविकाओं के संबंध में, उनकी चर्चा फिर अपन कल करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।
मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। स्यात् पद चपला चमकत जामे, स्यात् पद चपला चमकत जामे। बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े। शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मोहन धूल दबी सब याते, मोहन धूल दबी सब याते। क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। भाग चंद बुध जन के की कुल, भाग चंद बुध जन के की कुल। लखी हर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी।